म्यूचुअल फंड में निवेश से बेहतर भी कोई निवेश का तरीका है जहां पे म्यूचुअल फंड से ज़्यादा आपको रिटर्न मिले। तो चलिए दोस्तों इसको जानते हैं। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड से भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं जो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट यानी रिटर्न बना करके देते हैं। तो आप उसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप तो ये बात जानते हैं, म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा लगाते हैं वो आपका पैसा जिस भी फंड में आप लगाते हैं वो किसी एक कंपनी नहीं, कई कंपनियों में आपका पैसा थोड़ा थोड़ा परसेंटेज के रूप में लगा देता है। ये तो दोस्तों हो गए म्यूचुअल फंड की बात। अगर उन कंपनियों में तो हमेशा तो सभी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती नहीं, कुछ कंपनियां अप होती, कुछ कंपनियां आगे जाती। जब ज़्यादातर कंपनियां अच्छी ग्रोथ करती तब जाके म्यूचुअल फंड में फ़ायदा मिलता है। तो अगर आपके अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि वो जो कंपनियां परफॉर्मेंस अच्छा नहीं की थी आप उनको पहले ही छांट सकते थे, या आप कहते कि मेरा पैसा तो इन कंपनियों में लगना ही नहीं चाहिए था, तो अगर आप उनको अवॉइड कर देते जो निगेटिव रिटर्न उनने दिया तो आपका रिटर्न और ज़्यादा हो जाता। तो ऐसा करने के लिए आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड के बजाय डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा रिस्क जोखिम आपका ही होगा। अगर आपने कुछ गिनी चुनी कंपनियों में पैसा लगाया अपना एनालिसिस करके, अपने ज्ञान का उपयोग करके, और उस सभी कंपनियों ने अच्छा रिटर्न दिया, तो मान के चलते मान लीजिए लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 15% का रिटर्न दिया, लेकिन आपने जिन कंपनियों में जिस हिसाब से अमाउंट डाला था तो आपका रिटर्न 15% से ज़्यादा 20% या 25%, या तो आपने किसी सेक्टोरियल फंड यानी स्टॉक्स में पैसा लगाया कि डिफेंस सेक्टर आप बढ़ने वाला सारा डिफेंस की 4-5 कंपनियों में लगा दिया, रियल इस्टेट की कंपनियों में लगा दिया, फार्मा कंपनियों में लगा दिया, पीएसयू स्टॉक्स में लगा दिया, तो यहाँ का रिटर्न म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न पीएफ से, एफडी से, आरडी से और एलआईसी से ज़्यादा होता है तो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा किसी का रिटर्न नहीं होता। म्यूचुअल फंड से ज़्यादा भी रिटर्न होता, इसीलिए तो म्यूचुअल फंड कंपनियां आपसे बोलती हैं, क्योंकि आप सही से फंड नहीं चुन पाएंगे, सही से आप स्टॉक्स का चुनाव नहीं कर पाएंगे। हमारे पास प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, आप अपना पैसा हमको दीजिए, हम लोग उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना पैसा खुद ही करते हैं, मार्केट में लगाते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं। कुछ लोग तो निफ्टी 50 कंपनियों में लगाते हैं, कुछ लोग या बीएसई कंपनियों में लगाते हैं, तो लोग लगाते हैं सेंसेक्स वाली कंपनियों में। तो वहाँ पे आप पैसा लगा रहे हैं तो पूरा का पूरा रिस्क भी आपका है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपका पैसा किसी 2-4 कंपनी में नहीं लगता, आपका पैसा पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड रहता है। जिस भी फंड में आप, जैसे फ्लैक्सी कैप में लगाए हैं तो फंड हाउस अपने से आपको डिसाइड करेगा कि किस फंड में पैसा लगाना है, किस स्टॉक्स में पैसा लगाना है। स्मॉल कैप की सभी कंपनियों में सोचेगा कौन बढ़िया है उसमें लगाना है। तो ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा अगर रिटर्न मिलता है वो मिलता है आपको शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट में, लेकिन वहाँ पे म्यूचुअल फंड से कई गुना ज़्यादा का रिस्क है। तो मेरी सलाह में अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड ही सही है। यहाँ पे क्या होता है, जब मार्केट गिरता है तो यूनिट सस्ती हो जाती हैं। आप जैसे स्टॉक में लोग एवरेज करते हैं तो आप यहाँ पे लमसम करके अमाउंट ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपको सस्ती यूनिट ज़्यादा मिल जाएंगी। तो जब मार्केट ऊपर रिकवर करेगा तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। अब बाकी इच्छा आपकी, अगर आप चाहते हैं कि हमें ज़्यादा रिटर्न लेना है, हमें बहुत सारा नॉलेज है, तो बहुत सारे लोग करते हैं, वो आपकी इच्छा। यहाँ पर रिस्क भी तो ज़्यादा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए।